मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण। 2020 में कोरोना वायरस के चलते जो व्यवधान पढ़ाई के दरमियान आया था, उस समय भी ऑनलाइन आप लोगों से संपर्क करने का अवसर मिला था। पुनः आज अप्रैल 2021 में भी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पुनः स्कूल और कॉलेजों को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। आने वाले समय में इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अभी की जो स्थिति है वो पूर्व की स्थिति से बहुत ज़्यादा खराब है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ को धोएं। पहले तो दूरी बनाए रखना ही है, लेकिन अभी के समय में ये वायरस हवा में भी चल रहा है और कभी भी किसी को किसी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी या देह में दर्द, इस तरह के अगर दिक्कत महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। सांस लेने में तकलीफ होने पर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती हों और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पुनः आप लोगों से इसके माध्यम से हम लोग आपके संपर्क में आए हैं। तो इसलिए आज हम आप लोगों से बिम्बिसार के विषय पर बात करेंगे। बिम्बिसार कौन था? बिम्बिसार कितने से कितने समय तक राज किया? मगध साम्राज्य का वो एक सम्राट था। 542 ईस्वी या 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक संभवतः उसका राज्य रहा। उनका एक नाम खादिरसार भील और श्रेणिक भी था। वे पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलंगना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। क्या किया? बिम्बिसार शुरू में मगध का सम्राट होने के पश्चात वो बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था, लेकिन उसकी रानी चेलंगना के उपदेश से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का बेस भी बना, एक आधार भी बना। बिम्बिसार का जो शासन अवधि था 544 से लेकर 420 तक, 52 वर्षों तक। ये इसके उत्तराधिकारी कौन थे? अजातशत्रु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 558 बीसी में, और ये 491 बीसी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम कोशाला देवी था, पद्मावती था, आम्रपाली था। इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। राजवंश पिता भाटिया थे और धर्म तो आपको बताया ही कि पहले बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया था, बाद में जैन धर्म कर लिया। और इनका पुराणों के अनुसार बिम्बिसार के श्रेणिक कहा जाता है। बिम्बिसार ने मगध में यश और सम्मान को वैवाहिक संधियों और विजयों के माध्यम से काफी बढ़ाया। उसकी एक रानी कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी और उसे दहेज स्वरूप काशी का 1 लाख राजस्व वाला गांव मिला था। जब इनकी शादी हुई तो काशी के साम्राज्य से 1 लाख गांव राजस्व वाला इनको उपहार स्वरूप मिला था। उसकी दूसरी रानी चेलन्ना थी, जो कि वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी।
पहला काशी की और दूसरा जो थी वो वैशाली की थी। इनके अलावा बिंबिसार के 2 और रानियों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। एक और गणिका अम्रपाली का नाम जैन साहित्यों में मिलता है और दूसरी मृददेश कुरु की राजकुमारी क्षेमा का बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग राज्य पर विजय प्राप्त की थी। बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। बिंबिसार का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उसका प्रशासन बहुत ही उत्तम था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। वह अपने कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखता था। उसके उच्चाधिकारी राजभट कहलाते थे। जो सबसे उच्च पदों पर होते थे उनको राजभट कहा जाता था और उन्हें 4 श्रेणियों में रखा गया था। संबंधक सामान्य कार्यों को देखते हुए, सेना नायक सेना का कार्य देखते थे, व्यवहारिक न्याय कार्य महामत्ता उत्पादन कर इकट्ठा करते थे। बौद्ध ग्रंथ विनय पटिका के अनुसार बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित कर दिया, परंतु अजातशत्रु ने जल्द राज पाने की कामना में बिंबिसार का वध कर दिया, जबकि उसके पिता उसको अपना उत्तराधिकारी बना चुके थे कि मेरी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ही इस राज्य का राजा होगा। फिर भी अजातशत्रु कुछ ज्यादा जल्दीबाजी में था और इस जल्दीबाजी के कारण अपने पिता की हत्या कर दी। इस काम के लिए उसने सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने उकसाया था और कई षड्यंत्र रचा था। पड़ोसी जो देवदत्त था वो उसको उकसाया और उसकी हत्या करा दी। जैनियों ने ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार जल्द राज पाने की चाह में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को पहले कैद कर लिया, जहां रानी चिलन्ना ने बिंबिसार की देखरेख की। बाद में जब अजातशत्रु को पता चला कि उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं और वे युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तो अजातशत्रु ने लोहे की डंडा से कर बिंबिसार की बेड़ियां काटने चला, पर बिंबिसार ने किसी अनिष्ट की आशंका में जहर खा लिया। ऐसा सुनने में आता है। और बिंबिसार के बाद जो कुरु वंश है, महाभारत की वंशावली है, वह दर्त वंश है, मगध वंश है, नंद वंश है और बहुत सी इसमें आने वाले समय में बहुत सी चीजें हैं जो आपको हम आगे वाले जो भी वक्तव्य होगा, जो भी मेरा लेक्चर होगा, उसमें हम आपको बताएंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ आज मैं अपना व्याख्यान यहीं पर समाप्त करता हूँ। और बिंबिसार की जो जीवनी थी उस पर भी मैं आगे चल के कुछ विस्तृत रूप से उसकी सारी कार्यशैली से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। धर्म के प्रति उसकी क्या लगाव थी, प्रजा के प्रति कितने वो लॉयल थे, इन सारी बातों को मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद।